हम अब करेंगे 4.3। 4.3 के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। एक तो आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हो जो कि हमने अभी किया था। सेकंड, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो सिलेबस से हटा दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अब आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं करना। तो थर्ड जो मेथड बचे इनके सॉल्यूशन निकालने का वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू कैन फाइंड इट सॉल्यूशन। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको डी पता होना चाहिए। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, और ये किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई में 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा। ये अप्लाई करके आप किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको मैं एक इक्वेशन देता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले आप क्या करो, इसे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो देखो a की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, b कितना होगा -4 और c कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 4 है, b है -4 और c कितना है, 1। तो सबसे पहले आप d निकाल लो। d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है यहाँ पे -4 है, a कितना है 4 और c कितना है 1। तो -4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 इंटू 4 16। देखो यहाँ पे d की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, d की वैल्यू 0 आ रही है। x इज इक्वल टू माइनस b माइनस p, माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाई में 2a। a कितना है 4। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक बार प्लस वैल्यू ले लो, 4 प्लस 0 बाई 8। एक बार माइनस वैल्यू ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 है। तो 4/8 1/2, और ये भी 4/8 क्या हो जाएगा, 1/2। तो इस तरह से आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले आप डी निकाल लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, और उसके बाद आप क्या करोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई में 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि आपको ध्यान रखना। समझ में आया? देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है क्योंकि आपकी सिलेबस में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना जो फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट्स दिए गए। तो देखो पहले आपको दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये दिया गया। तो पहले क्या करोगे, कंपेयर करोगे। देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, b कितना आ रहा है 7 माइनस 7, c कितना आ रहा है 3, d कितना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, d कितना आ रहा है 25 है ना। तो अब x कितना होगा, माइनस b माइनस 7 है, प्लस माइनस अंडर रूट d बाई में 2 है ना। तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 हो जाएगा 5। तो एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो। तो 12/4 और 2/4, ये कितना हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा हाफ। देखो x की वैल्यूज आ गई। काफ़ी ईजी है, जस्ट आपको फॉर्मूला क्रैम करना है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप इसको। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसी से। सेकंड पार्ट आपको दिया गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। तो जब आप कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a कितना है 2, b कितना है 1, c कितना है -4। ठीक है, a b c की वैल्यू आ गई। तो पहले d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 32। देखो d कितना आ रहा है 33 आ रहा है। अब x कितना हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाई में 2a, 2 इंटू 1 2।
तो x क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस √33/4। तो एक बार तो प्लस साइन ले लो और एक बार माइनस साइन ले लो। बताओ समझे या नहीं समझे? काफ़ी इजी है। तो ये हमने क्या किया, 2 पार्ट्स कर लिए। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, 4x² + 4√3x + 3। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x + 3। तो देखो ax² + bx + c है ना, तो a कितना होगा 4 होगा, b कितना होगा 4√3 और c कितना हो जाएगा 3। देखो d निकालते हैं, b² - 4ac करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48 हो जाएगा। ये देखो 0 आ जाएगा, तो d की वैल्यू 0 आ गई। तो x = क्या करोगे, -b प्लस माइनस √0/2 है ना, तो -4√3 प्लस -0/4। तो -4√3 + 0 करोगे -4√3 आएगा, -0 करोगे तो भी आएगा, 4 से 4 कटेगा, तो दोनों केस में वैल्यू क्या आएगी -√3 -√3। ये वीडियो पॉज करके पहले कैलकुलेशन आपको खुद करके देखनी है, कोई दिक्कत आए तो यहाँ से देख लेना, है ना। 3 पार्ट्स हो गए। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। देखो फोर्थ पार्ट में किया 2x² + x + 4। देखो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट अब हो जाना चाहिए। a b c की वैल्यू निकाली, d कितना आएगा b² - 4ac है ना, 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4। देखो 1 - 4 4 16 × 2 32। d की वैल्यू क्या आ रही है -31 आ रही है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, अब जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस √-31/2 × 2। देखो कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा ना, अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव आ जाएगा तो मतलब वो रियल वैल्यू नहीं है, वो रियल वैल्यू नहीं है। रियल नंबर पढ़े थे ना आप लोगों ने, तो वो रियल नंबर है ही नहीं, तो क्लास 10 तक हम उसे आगे सोल्व भी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर किसी क्वेश्चन में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा ना, उसके आगे नो रियल वैल्यू लिख के छोड़ देगा, नो रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स है ही नहीं तो हम फाइंड ही नहीं करेंगे। समझ में आया? अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता अगर हमें रियल वैल्यू चाहिए तो इसके अंदर नो रियल रूट्स लिख के आप लोग छोड़ दें। ठीक है, ये हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, नोट कर लेना आप इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, x - 1/x = 3। सिंपल कैलकुलेशन है, दोनों का एलसीएम लेंगे पहले, तो x² - 1 हो जाएगा, तो x² - 1 = 3x होगा, 3x को इधर ले आओ। अब इसको सोल्व करना है, बताओ खुद कर सकते हो या नहीं कर सकते? अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है वैसे कर दो, और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है वैसे कर दो। वैसे ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ईजी पड़ेगा। ऐसे दो नंबर जिनका सम तो हो -3, प्रोडक्ट कितना हो -1, बताओ ऐसे दो नंबर क्या होंगे? तो आप एक काम करो, इसको ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो आप, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, क्योंकि ऐसे दो नंबर नहीं है जिनका सम -3 आए, प्रोडक्ट -1 आए। तो अप्लाई करते हैं, ax² + bx + c। a कितना आएगा 1 आएगा, b कितना आएगा -3, c कितना आएगा -1। तो पहले d निकालते हैं, b² - 4ac, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13। देखो d 13 आ रहा, तो x क्या हो जाएगा -b -(-3) प्लस -√13/2 है, तो 3 आ जाएगा माइनस करके, तो 3 प्लस -√13/2। एक वैल्यू क्या है 3 प्लस √13/2, एक क्या हो जाएगी 3 -√13/2। ठीक है, इस वजह से हमें सम और प्रोडक्ट नहीं पता लग रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है इरेशनल वैल्यूज आ रही है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपको दिया गया 1/x + 4,
-1/x - 7 इज इक्वल टू 11/30, 11/30। ठीक है, तो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो यहाँ से आ जाएगा x - 7, यहाँ से आ जाएगा x + 4। तो x - 7 माइनस x - 4, इसको सोल्व करोगे आप, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² - 7x + 4x - 28 इज इक्वल टू 11/30। x से x कटेगा, -7 - 4 क्या होगा, -11, x² - 3x - 28। ठीक है, तो अब 30 को उस साइड ले आओ, इसको उधर ले जाओ। ठीक है, और ये 11 है यहाँ पे, देखो अभी इस 11 से 11 घटेगा तो -30 इज इक्वल टू क्या हुआ, x² - 3x - 28, इसको उधर ले आओ, +2 इक्वल टू 0। तो देखो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम क्या आ जाएगा, -3, एंड प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 2। ऐसे दो नंबर -2 और -1 है या नहीं है, तो एक हो जाएगा x - 2, एक क्या होगा x - 2, तो x - 2 इंटू क्या होगा x - 1, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और 1 आ जाएगी। लो ये दोनों रूट्स आ गए, बताओ समझे या नहीं समझे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, नोट कर लो आप इसको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किए थे। वहाँ पे हमने इक्वेशन बना के छोड़ा था, यहाँ पे हमें ये पूरा सोल्व करना। तो फोर्थ क्वेश्चन में बोल रखा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इज़ 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। तो देखो रहमान की एज का क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है रहमान्स प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन में जो भी फाइंड करना उसको आप एक्स एज्यूम कर लेना। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स। रहमान की प्रेजेंट एज क्या हो गई, एक्स हो गई। 3 years अगो, देखो आज वो अगर सॉरी आज उसकी एज अगर x ईयर्स है तो 3 साल पहले क्या थी, x - 3, और आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, x + 5। तो आज से 3 साल पहले जो एज थी और 5 साल बाद जो एज होगी ना, उसके रेसिप्रोकल का सम है 1/3। तो 1/x - 3 + 1/x + 5 रेसिप्रोकल हो गया इज इक्वल टू 1/3। बताओ अब इससे क्वाड्रेटिक बना लोगे, नहीं बना लोगे, दोनों का एलसीएम ले लो। तो x + 5 + x - 3, तो ये हो जाएगा 2x + 2, ये हो जाएगा x² - x² + 5x - 3x - 15। तो ये 2x + 2 है, 3 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x², 5x - 3x 2x होगा ना, -15। तो 6x + 6 इक्वल टू x² + 2x - 15। उस साइड ले जाओ, 0 इज इक्वल टू x², 2x - 6x क्या होगा, -4x हो जाएगा, -21। तो x² - 4x - 21 हो जाएगा। अब देखो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम आ जाए -4 और प्रोडक्ट क्या आ जाए -21। बताओ ऐसे दो नंबर क्या होंगे, -7 और 3 होंगे या नहीं होंगे। तो x² - 7x + 3x - 21 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x - 7 इंटू x + 3, x - 7 इक्वल टू 0, x कितना होगा 7, x + 3 इक्वल टू 0, x क्या होगा -3। देखो एज नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 7 years हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से रीड करो। इसके अंदर आपको ये बोला गया कि मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट हुआ था, उसमें एक लड़की के, शेफाली नाम की गर्ल के टोटल 30 मार्क्स आते हैं। तो मैथ्स और इंग्लिश में टोटल मार्क्स उसके आ रहे हैं 30। ठीक है,
अब बोला गया है कि अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आ जाते तो उसके मार्क्स की प्रोडक्ट हो जाती 210। तो आपको ये बताना है कि उसके मैथ्स में कितने मार्क्स थे, इंग्लिश में कितने थे। तो आप ऐसे करो, लेट मार्क्स इन मैथ्स बी, मैथ्स में कितने मार्क्स हो गए, x हो गए, देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश। देखो टोटल मिला के 30 है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स होंगे या नहीं होंगे। मैथ्स में अगर x है, इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस एक्स। अब लिखना 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला गया मैथ्स में अगर उसके 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाते, मैथ्स में अभी कितने हैं, x आए, 2 ज़्यादा आ जाते तो x + 2 हो जाते, और इंग्लिश में उसके 3 मार्क्स कम आते, अभी 30 माइनस एक्स है, इसमें से 3 कम कर दो तो प्रोडक्ट क्या होती, 210 हो जाती। तो x + 2, तो 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210 होगा। सोल्व करते हैं तो ये होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। तो माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x क्या होगा, प्लस 25x प्लस 54 इक्वल टू 210। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इक्वल टू 0। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई। अब चाहे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो आपको इजी लगे। इसको मैं क्वाड्रेटिक से कर रहा हूँ तो पहले d निकाल लेते हैं। d कितना हुआ, b² माइनस 4ac, है ना। a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 × a × 156। तो ये कितना हो जाएगा, 625 होगा। और इसको करेंगे 4 6 24, 4 5 20, 624। तो d की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो अब x क्या हो जाएगा, माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस 25 प्लस माइनस √d बाई में 2 है, a कितना है 1, तो 25 प्लस माइनस 1 बाई में 2। तो एक बार प्लस साइन ले लेना, 25 और 1 26 बाई 2 कितना हो जाएगा 13। तो 25 एक बार माइनस 1 ले लेना, 25 माइनस 1 कितना हुआ, 24 बाई 2 कितना हो जाएगा 12। तो देखो अगर आप मैथ्स में 13 मार्क्स लेके चलोगे, मैथ्स में अगर उसके आ जाते हैं 13, तो टोटल 30 थे ना। मैथ्स में अगर 13 है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 17। और अगर मैथ्स में 12 है तो 30 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 18। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट कर लो आप इसका। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। देखो 6 क्वेश्चन के अंदर क्या है, 6 क्वेश्चन ये है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है आपको, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है। इसके अंदर आपको बोला गया जो डायगोनल है शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है। देखो ये वाली शॉर्टर साइड है, ये क्या लॉन्गर साइड, और ये क्या डायगोनल। तो जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा है। तो इस शॉर्टर साइड को x एज्यूम कर ले, तो ये क्या हो जाएगी, x + 30 ज़्यादा होगी लॉन्गर साइड शॉर्टर से, और डायगोनल क्या हो जाएगा, शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा। तो हमने इसको शॉर्टर साइड को x एज्यूम कर लिया, x के टर्म में लॉन्गर साइड और डायगोनल आ गया। अब रेक्टेंगल है तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी या नहीं लगेगी। h² = क्या होगा, b² + p², है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a², 60 का क्या होगा 3600 + 120x हो जाएगा। तो x² + 900 + 60x + x²। देखो अब ये x² से x² कटेगा। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, x², ये 60x है, 120x इस साइड आएगा, 60x माइनस 120x क्या होगा, माइनस 60x। 3600 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2700। ये 0 के इक्वल होगा। तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पे माइनस 60 आ जाए
और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए -2700। बताओ ऐसे दो नंबर -90 और 30 हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो x² -90x + 30x -2700 = 0। x कॉमन ले लो, यहाँ से 30 कॉमन ले लो, तो एक हो जाएगा x -90, एक हो जाएगा x + 30। तो देखो x -90 = 0, x 90 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा -30। नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती साइड, तो मतलब शॉर्टर साइड कितनी हो जाएगी 90, है ना। लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी 90 + 30 120, और डायगनल कितना हो जाएगा 90 + 60 150 मीटर। लो ये आंसर आ गया, नोट कर लेना आप इसको, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में बोला गया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। दो नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस है 180। तो एक नंबर को आप x एज्यूम कर लो, सेकंड को y एज्यूम कर लो, तो x² - y² = 180। बताओ ऐसे हो गया या नहीं होगा? एक नंबर x हो गया, एक y। यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया है जो x है वो y से बड़ा, जो हमने बड़ा नंबर लिया है वो x है और जो छोटा नंबर क्या है वो y है। तो x² - y² क्या हो गया 180। अब बोला गया द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर। छोटे वाला नंबर y है तो उसका स्क्वायर क्या हो गया y²। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये बड़े वाले नंबर का 8 टाइम्स है। बताओ y² = 8x होगा या नहीं होगा? आया समझ में? तो अब क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में y² को 8x रख दो आप, और 180 को इक्वल टू 180 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 180 को इधर ले आओ, ठीक है। अब चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर दो, ऐसे दो नंबर ऐड करने पे -8, मल्टीप्लाई करने पे -180। -18 और +10 होंगे या नहीं होंगे? x कॉमन ले लो, x -18, यहाँ से 10 कॉमन ले लो, x -18, तो एक हो जाएगा x -18 और एक क्या हो जाएगा x + 10। तो x -18 = 0, x की वैल्यू 18 आ गई, यहाँ से क्या आ जाएगी -10 आ जाएगी। देखो नेगेटिव तो है ही नहीं नंबर, है ना। तो x की वैल्यू 18 है, तो देखो x अगर 18 है, y निकालना, एक नंबर 18 आ गया, तो y² = 8 × 18 कितना हो जाएगा 144। देखो y² 144 है, तो y की वैल्यू बताओ ±12 आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि ये 12 का स्क्वायर हो सकता है, +12 भी हो सकता था, -12 भी हो सकता था, है ना। तो प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? एक नंबर तो 18 है और दूसरा 12 है, तो एक अगर 18 है तो दूसरा क्या होगा -12। समझ में आया? अब देखो ये -10 हमने क्यों नहीं लिया, तो y² = 8x था, तो 8 × -10 y² = -80 हो जाता। बताओ किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। इस वजह से मैंने यहाँ पे -10 को रिजेक्ट कर दिया। समझ में आया? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी नोट कर लो आप। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रीड करो उसको। देखो जो 8 क्वेश्चन आपको दिया गया है वो ट्रेन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने कैसे है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पहले आप क्वेश्चन रीड करो। एक ट्रेन है जिसे 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। डिस्टेंस कितना हो गया? 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर। अब बोला गया अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाती ना तो इसे 1 आवर कम लगता। ट्रेन की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है टाइम कम लगेगा। तो आपको क्या करना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड हमने कितनी ले ली? x किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? जो भी निकालना है उसको x एज्यूम कर लो। अच्छा ये बताओ अभी टाइम कितना लगता है? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। बताओ 360/x लगता है या नहीं लगता? इसको t1 एज्यूम कर लो। ट्रेन अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती तो टाइम कितना लगता? 360/x। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया? ट्रेन की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा। नाउ
देखो डिस्टेंस तो उतना ही है 360 किलोमीटर, स्पीड बताओ x प्लस 5 km/h हो गई या नहीं हो गई। तो अब यहाँ से जो टाइम निकलेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, वो बताओ ये निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो पहले टाइम इतना लग रहा था, अब टाइम इतना लग रहा है। देखो स्पीड इंक्रीज़ कर दी तो अब बताओ टाइम कम लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 क्वेश्चन में दिया गया कि जो पहले वाला टाइम था, अब स्पीड इंक्रीज हो गई, टाइम कम लग रहा है, तो दिस टाइम माइनस दिस इक्वल टू 1। T1 कितना है 360/x माइनस 360/x प्लस 5 इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x इज इक्वल टू 1, तो 360x हो जाएगा ये। 360 इंटू 5 करना, ये 1800 हो जाएगा, माइनस 360x, ये होगा x² प्लस 5x। तो 1800 इज इक्वल टू, ये उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1800 को इधर ले आओ, माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चाहे अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आप करना चाहते हो तो a कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b 5 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा माइनस 1800, d निकालो b² माइनस 4ac, तो 25 प्लस 7200 हो जाएगा, d कितना हो जाएगा 7225, है ना। अब देखो x कितना आएगा माइनस b प्लस माइनस √722 बाई में 2 है, a कितना है, a की वैल्यू 1 है, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस, ये 65 का स्क्वायर होता है, ठीक है, सॉरी 85 का, तो -5 प्लस 85 बाई में 2, -5 माइनस 85 बाई में 2, तो ये 80/2 कितना हो जाएगा 40, और ये -45। ट्रेन की स्पीड तो नेगेटिव आ नहीं सकती, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 40 km/h। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन करने आपको। रिपीट कर देता हूँ, जो भी आपको टाइम दिया जाएगा, सॉरी जो भी आपको डिस्टेंस दिया जाएगा वो तो सेम रहेगा, स्पीड को आपने x से जूम कर लेना, फिर ये बताया जाएगा स्पीड इतनी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, तो 2 बार टाइम निकाल लेना, एक तो स्पीड को x लेके डिस्टेंस बाय स्पीड, एक बार जो चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद जितना भी बोला गया टाइम कम होगा ज़्यादा हुआ सब्ट्रैक्ट कर देना, इक्वेशन बन जाएगी। नोट करो इसको। अब एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ, सेम है स्पीड वाला, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इस क्वेश्चन में आपको 2 ट्रेन दे रखी है, एक तो पैसेंजर ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन। ये बोला गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड 11 km/h ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। तो देखो कैसे करेंगे, 10th क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो हमने कितनी ले ली x km/h, ठीक है। देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी x + 11 km/h, ज़्यादा हो जाएगी, समझिए x + 11 हो गई। तो अब ये बोला गया है कि दोनों को डिस्टेंस तो कवर करना 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर, ठीक है। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 आवर कम लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड कम है ना, टाइम कम लगेगा, तो आपको दोनों की स्पीड निकालनी है। तो देखो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये होगा एक्सप्रेस ट्रेन को इतना टाइम लग रहा है। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन को कितना लगेगा 132/x लगेगा, है ना। तो एक्सप्रेस ट्रेन को 1 आवर कम लग रहा है, तो मतलब पैसेंजर ट्रेन वाला टाइम माइनस एक्सप्रेस ट्रेन वाला टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लो, तो 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132x इक्वल टू 1, तो 132x हो जाएगा ये।
अब 132 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे अगर 1452 माइनस 132x बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1, इससे ये घटेगा तो 1452 ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, तो इसको उधर ले जाओ एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। समझ में आया? लो क्वाड्रेटिक बना दी मैंने। ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी कितना आएगा 11 और सी कितना आएगा माइनस 1452। पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 16 और 2 18, 4 1 जा 4 और 1 5, ये हो जाएगा 9, 0 और 2 0 और 1 9, 5929। ठीक है, नोट करो इतना। अब जो ये 5929 आ रहा है 77 का स्क्वायर होता है, तो अब देखो x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 5929 बाई में 2a, तो x इज़ इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 77 बाई 2। तो एक बार आपको क्या करना है प्लस साइन लेना है और एक बार आपको माइनस साइन लेना है, तो ये 66 बाई 2 33, ये कितना हो जाएगा माइनस 44। स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो जो सॉरी तो जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हो जाएगी 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? तो ये हम स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, नोट कर लो आप इसको।